जानते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसी पर आधारित है आज की कहानी। पिंकी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता उसका बहुत लाड़ प्यार करते थे और उसकी सभी बातें मानते थे। ऐसी भी बातें जो पिंकी की सही नहीं थी, लेकिन पिता उसको भी मान लेते थे। पिंकी की माँ ने कई बार कहा, देखो यह अभी छोटी बच्ची है, बहुत जिद्दी हो गई है, हर बात में को अपनी मनवाना चाहती है। अगर इसकी बात ना माने तो यह घर में उथल पुथल मचा देती है, कपड़े इधर फेंकने लगती है, कभी कभी तो बर्तन भी फेंक कर मारने लगती है। देखो धीरे धीरे बड़ी होकर बहुत जिद्दी हो जाएगी और इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। लड़की जात है, कल को इसकी शादी भी होनी है, तो कैसे निभाएगी अपने ससुराल में। उसके पिता बोले, नहीं तुम चिंता मत करो, ये छोटी बच्ची है, समझ जाएगी, अभी नादान है। धीरे धीरे पिंकी बड़ी हो गई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका जिद्दी स्वभाव भी बड़ा हो रहा था और वह बहुत हट्टी हो गई थी, अपनी बात मनवा कर रहती थी। अब वह भी समय आया जब पिंकी जवान हो गई। अब उसके माता पिता ने एक बहुत ही सुंदर वर देखकर उसका रिश्ता तय किया। उसके पिता ने पिंकी से पूछा, देखो बेटा क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है। पिंकी ने लड़के से बात की और उनके घर वालों से भी थोड़ी मुलाकात की। उसके बाद में पिंकी ने कहा, हाँ पिताजी यह ठीक है, यह वर मेरे लिए ठीक रहेगा। धूमधाम से शादी हो गई। अब पिंकी दुल्हन बन के उस घर में चली गई। उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। पिंकी की जो सास थी वह उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिंकी तो जिद्दी स्वभाव की थी। 1-1.5 हफ्ते तक घर में उसको मेहमान की तरह रखा गया। उससे कोई ना तो काम करने को कहे, बस वह आराम करे, कभी टीवी में पिक्चर देखे, कोई सीरियल देखे, इस तरह से काम चलता रहा। पिंकी भी बहुत खुश थी, अरे मुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है। 10 दिन के बाद में एक दिन उसकी सास ने बोला, देखो बेटा ऐसा है, अब 10 दिन शादी को हो गए, अब तुम भी थोड़ा चौका संभाल लो, घर के काम में सहायता करो। वैसे तो घर में नौकर हैं झाड़ू सफाई के लिए, सभी कामों के लिए, लेकिन बहू हो, अब 10 दिन हो गए, अब तुम भी किचन में मेरे साथ काम करना। पिंकी ने सुना तो उसके लगा, अरे ये क्या इसने कह दिया, मैं काम करूंगी, मैं काम करने के लिए थोड़े आई हूं, काम करने के लिए नौकर है। तब उसने सास को खैर कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़े भारी मन से रसोई में चली गई और जैसे से थोड़ा बोड़ा काम किया। उसकी सास समझ गई कि इसकी इच्छा काम करने की नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसने कहा, नहीं नहीं बहू है, समझ जाएगी। लेकिन 2-3 दिन बाद एक कुछ घर में कुछ काम था, तो उसकी सास ने कहा, बेटा चलो ये काम कर दो। पिंकी ने कहा, नहीं माँ मैं नहीं करूंगी ये काम तो नौकरों के हैं। अब उसकी सास को बुरा लगा। उसने अपने बेटे को कहा कि देखो बेटा तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे कह रही है, इसको समझाओ कि यह इसका पीहर नहीं है, जो ये जिद्दी स्वभाव है अपने पीहर में छोड़ के आए, यहाँ पर ससुराल में है तो ढंग से रहे। अन्य इसके पिता से बात करो कि वह इसको समझाए। खैर उसके लड़के ने कहा, ठीक है माँ मैं बात करता हूँ। उसने अपने ससुर को फोन लगाया और बोला, पिताजी ऐसे ऐसे बात है, यह पिंकी बहुत कड़े स्वभाव की है और जिद्दी भी बहुत है, हर बात पे अड़ जाती है, छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देती है। आप इसको थोड़ा समझाओ कि ससुराल में रहने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसीलिए ससुराल में सब लोगों का आदर सत्कार करे। कल इसने मेरी माँ की बेइज्जती कर दी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा है आप इसको समझाओ या इसको अपने घर ले जाओ, कुछ दिन इसको समझाओ ताकि यह समझ जाए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा मैं बात करता हूँ। तब पिंकी की माँ बोली, देखो आगे ना वही बात, मैं तुम्हें बचपन से कह रही थी कि इसको ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, सर पे मत चढ़ाओ, इसकी हर बात मत मानो, या बहुत जिद्दी बन गई है। अब देखो इसके ससुराल से भी उल्हाना आ गया, अब क्या करोगे। अब वह सोचने लगा कि ठीक है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह अपने ससुराल उसके पिंकी के ससुराल चला गया और उसकी सास से बात की, ससुर से बात की। उन्होंने कहा, देखो वैसे हमें बहू में कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका जो जिद्दी स्वभाव है यह बहुत ही गलत है। इसको समझाओ कि देखो हर आदमी से प्यार से रहे। तो अब उसके पिता बोले, ठीक है मैं इसको घर ले जाता हूं और कुछ दिन में समझा के भेज दूंगा। तो उसकी सास बोली, देखो समधी जी ऐसी बात है कि अगर इसकी समझ में ना आए तो इसको अपने वहीं रख लेना। हाँ अगर ये समझ जाए कि ससुराल में कैसे निभा के रहते हैं, ससुराल का काम करते हैं, और ये तो महारानी की तरह अपने पलंग पर बैठकर टीवी देखती रहती है, काम मैं करती हूँ जो कि अच्छा नहीं।
तो पिंकी के पिता बोले हाँ ये तो बिल्कुल गलत बात है, जब घर में बहू आ गई तो बहू को काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। सभी ने कहा हाँ ठीक है इसको ले जाओ। अब पिंकी के पिता उसको घर ले आए। रास्ते में पिंकी बोली देखो पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे पिंकी के पिता बोले ऐसा क्यों, तू वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। और वो बोले ना मेरी जो सास है पूरी चुड़ैल है, उसे तो काला जादू कर रखा है सब पे। मेरे ससुर है वो उसकी मानते हैं, बेटा है उनका वो उसकी मानता है। अरे देखो मेरा पति है मेरी नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है, और जो मेरी ननद है वो भी अपनी माँ की सुनती है, सारी उसकी सुनती है, मेरी तो कोई सुनता नहीं। उसके पिता बोले कोई बात नहीं बेटा, चलो घर चल के बात करेंगे। अब घर आ गए। खाना खाने के बाद उसके पिता ने कहा देखो पिंकी बेटा ये बताओ वहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा समस्या किससे है। बोली पिंकी अरे समस्या मुझे सिर्फ एक है अपनी सास से, वो है पूरी चुड़ैल, उसे तो काला जादू का रखा है सब पे। अब देखो सारी उसके रंग में रंगे हुए हैं। तो पिंकी के पिता समझ गए यह जिद्दी स्वभाव की तो है, कोई ना कोई इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उसने कहा ये बताओ ससुराल में तुम्हारी सास के अलावा क्या सभी सही है, ठीक है, तुम्हें पसंद करते हैं। तो पिंकी ने सोच के बोला हाँ हाँ और में तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं उनसे टैकल कर लूंगी, लेकिन मेरी सास है उससे बहुत मुश्किल है, सारी समस्या की जड़ वही है। तो उसके पिता बोले अगर कोई ऐसा उपाय करूं कि सास बीच में से हट जाए तो कैसा रहे। पिंकी बोली अरे पिताजी क्या कह रहे हो, बीच में हट जाए वो कहाँ जाएगी। अरे उसने कहा मेरा मतलब है अगर उसका खात्मा हो जाए। पिंकी डरी, खात्मा मतलब डेथ हो जाए। उसने कहा हाँ ऐसे ही समझ लो, अगर ऐसा कोई हम कुछ कर दें और किसी को पता भी ना चले तो क्या तुम ससुराल में खुश रह सकोगी। पिंकी ने कहा हाँ अगर मेरी सास बीच में से खत्म हो जाए, हट जाए, घर से चली जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसा करो तुम अब सो जाओ, हम कल इस बारे में फिर बात करेंगे। तो 8-10 दिन पिंकी अपने वहीं पीहर में रही। उसके बाद में उसके पिता ने उसको एक शीशी दी। उसने कहा देखो बेटा ये स्लो पॉइजन है, जरा छिपा के रखना, ये नॉर्मल शीशी में डला हुआ है जिससे किसी को पता न चले। तुम ऐसा करना प्रतिदिन सुबह या शाम एक बार उनकी अपनी सास की सब्जी में या रोटी में जैसा भी उचित समझो डाल देना, लेकिन ध्यान रखना किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया तो बेफिजूल में पुलिस केस हो जाएगा और हो सकता है तुम और मैं दोनों जेल में चले जाएं, बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत संभल के काम करना, किसी को पता ना चले। हाँ ये बहुत स्लो पॉइजन है इसलिए धीरे धीरे असर करेगा, 3-4 महीने में इसका असर दिखाई देगा और पक्का वायदा है कि 6 महीने में तुम्हारी सांस की टैम हो जाएगी, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। पिंकी मनी मन खुश होने लगी, वाह पापा वाह ये तो बहुत अच्छा उपाय तुमने ढूंढा, इसको कहां से लाए। उसने कहा बस किसको बताना मत, एक हकीम है उससे लाया हूं, बड़ी मुश्किल से उसने दिया है। और ये कह के वह पिंकी को लेकर उसके ससुराल चला गया। ससुराल जाके पिंकी ने सबसे माफी मांगी और अब जो उसने दुर्व्यवहार किया था उसके लिए सबके चरण छू लिए। अब सभी खुश थे, उसकी सास भी बहुत खुश थी कि चलो बहू घर में आ गई। अब पिंकी तो इसी टोह में थी कि किसी तरह से मेरी सास का खात्मा हो जाए, लेकिन उसमें 6 महीने लगने थे। अब पहले दिन से ही पिंकी ने वह शीशी जैसे ही अपनी सास की सब्जी करती उसमें एक बूंद टपका देती। अब उसको किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है, उसकी सास भी चुपचाप खा लेती थी क्योंकि उसमें कोई ज्यादा विशेष स्मेल भी नहीं थी। अब धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए। अब पिंकी सबसे बड़े आराम से प्यार से बात करती थी क्योंकि 6 महीने तो उसको गुजारने थे ना, जैसे पिता ने समझाया था कि तू सबसे प्यार से बात करोगी और सबका दिल जीतोगी तभी 6 महीने तुम निकाल दो, उसके बाद तो तुम्हारी सास मर ही जाएगी, फिर तुम्हारा ही राज चलेगा। अब 2-2.5 महीने गुजर गए। अब सब पिंकी से बहुत प्यार कर रहे थे और पिंकी भी धीरे धीरे सबके साथ एडजस्ट हो चुकी थी, जैसा वो कहते थे सर वाले पिंकी भी वही करती थी और अब सब में आपस में बहुत ही प्यार था। 2.5-3 महीने बाद ही अचानक सास की तबीयत खराब हो गई। तो एकदम सास ने कहा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तभी डॉक्टर को बुला गया। पिंकी सोचने लगी मनी मन अरे वाह मेरी दवाई असर कर रही है, चलो 3 महीने गुजरे, 3 महीने और सही। जैसे तैसे डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि हाँ कोई ऐसी विशेष बात नहीं, मैं दवाई दे देता हूँ, सीने में दर्द हो गया होगा ठीक हो जाएगा। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद में 1-1.5 महीना और गुजर गया। तब तक पिंकी अपने सास से बहुत ही प्यार करने लगी थी, लेकिन वह प्रतिदिन वह दवाई दे रही थी। उसके बाद में फिर उसकी सास को फिर सीने में दर्द हुआ और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगी, अरे मुझे लगता हार्ट अटैक पड़ेगा, ये है वो है। तभी डॉक्टर को बुलाया गया। तब तक पिंकी अपने सास से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन करीब
4 महीने से ज्यादा हो चुका था दवाई देते हुए। अब पिंकी सोचने लगी मेरी दवाई का असर ऐसा हो गया है। अब उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, देखो इनको ध्यान से देखो। उससे फिर देखा, उसने कहा लगता है कोई ये कुछ विशेष दवाई तो नहीं खा रही। सभी सोचने लगे नहीं नहीं ये तो कोई दवाई नहीं खाती। पिंकी मनी मन सोच रही थी मैं तो कुछ इसको स्लो पॉइजन दे ही रही हूं, उसका असर होगा। तब तक पिंकी का मन बहुत बदल चुका था और वह अपने ससुराल वाले सबसे प्यार करने लगे थी और घर में घुल मिल गई थी। तभी डॉक्टर तो दवाई देके चला गया। तभी पिंकी ने अपने पिता को फोन किया, पिताजी ऐसे बात है, मेरी सास को आज बहुत सीने में दर्द हुआ। तो उसके पिता बोले ठीक है ना, अब 1-1.5 महीना और प्यार से रह ले, उसके बाद में तो तेरे ही राज चलेगा। उसके नहीं पिताजी, वह तो मेरी माँ से बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, कमी तो मेरे अंदर थी। तुम इस दवाई को तो आज से देना मैंने बंद कर दिया है और तुम उस हकीम से जाके पता करके आओ कि इसकी काट की कौन सी दवाई है, मुझे देना, ताकि मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए, मेरी सास। तो उसने कहा ठीक है आज तो मैं बिजी हूं, कल जाऊंगा। उसने कहा नहीं अभी जाओ ताकि देर ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो मेरी सास को दिक्कत हो जाए, मैं सास से बहुत प्यार करती हूँ, सारी कमी तो मेरे अंदर ही थी ना, तो मेरी सास में कोई कमी नहीं थी। तभी उसके पिता बोले अरे बेटा क्या है, अब 1-1.5 महीने की बात है। उसने कहा नहीं, और पिंकी फोन पर ही रोने लगी। अब उसके पिता का दिल भी पिघल गया। उसने कहा देखो बेटा ऐसा है, वो जो दवाई लिक्विड मैंने तुम्हें दिया था कोई पॉइजन नहीं था, उसमें तो गंगाजल था, गंगाजल। जो मैं चाहता था तुम अपनी सास को 1-1 बूंद देती रहो, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने वह गंगाजल तुम्हें दिया था कि ये सिर्फ पॉइजन नहीं है कहकर। तो पिंकी ने कहा अरे पिताजी मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरी वजह से मेरी सास बीमार पड़ गई, ऐसा ना हो कहीं से कुछ हो जाए। अरे सारी कमी तो मेरे में ही थी, अब मैं समझ गई, मैं फोन रखती हूँ। जाके पिंकी अपनी सास से लिपट गई और करी माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पिंकी की सास बोले अरे बेटा तू तो घर की लक्ष्मी है, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। और इस तरह से पिता ने अपनी समझदारी से अपनी बेटी का घर बसा दिया। कैसी लगी आपको कहानी?